तो कहीं डील का मौसम तो नहीं आ गया? डील जिन्होंने करनी है कर लेंगे, पहले भी तो होती रही है। ये क्या कोई नया 9 मई और इस तरह का कोई सेगमेंट तो नहीं नजर आ? एहतजाज की बात गलत है, जो लोगों के रास्ते रोक रहे हैं, जिससे आम आदमी तकलीफ में है। मुराद अली शाह को आगे निकलना चाहिए, फंडिंग में हिस्सा डालना चाहिए। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं सैर इक़्तिदार में, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया नगार आमिर लिहाज राणा साहब मौजूद हैं। उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है। राणा साहब हुणे भजन कर रहे थे, बड़ा औखा मैं राणा साहब मिन्नत करके 10 मिनट लिया है इन्होंने नाल गुफ्तगू करनी है। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी आपकी जी। आपको हमने ये ड्रामा ना करें कि 6 मिनट का कह के 9 मिनट और यहाँ आके कह रहे हैं 10 मिनट। तो आपकी खुसूसी मोहब्बत, छोटे भाइयों को, शागिर्दों को आप टाइम दे देते हैं। तो इमरान खान साहब की जो आँख का मसला है, इसके ऊपर पीटीआई क्यों सियासत कर रही है, और अगर वाकई आँख का मसला है तो इलाज कराने पर तवज्जो देनी चाहिए या फिर धरनों पर देनी चाहिए? नहीं जी, देखें, ये पीटीआई का राइट है कि वो अपने लीडर की हेल्थ के मुतालिक जो भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस मामले में कोताही की है। ठीक है। जो लोग उनकी सिक्योरिटी पे मामूर हैं, जो पिम्स में लेके आए, क्यों नहीं बताया पहले दिन? ये जो 6 दिन बाद किया, 7 दिन बाद, तो ये तो फिर लोगों का प्रोटेस्ट राइट है, मैं तो इसको डिनाई नहीं कर सकता। इमरान खान की सेहत, बल्कि हर कैदी की सेहत, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चूँकि वो उनके पास कैद है। और फिर इमरान खान जैसा हमारे यहाँ हर सियासी लीडर को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसका इलाज उसके पर्सनल फिजिशियंस की रिकमेंडेशन पे और हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में भी हुआ है, सरकारी में भी हुआ है। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट ने पहला कदम गलत ले लिया था, तो फिर पीटीआई का प्रोटेस्ट भी ठीक है। नहीं, वो प्रोटेस्ट ठीक हो रहा है। गवर्नमेंट को तो पहले ये पता ही नहीं था, और ना इमरान खान साहब ने जब बहनों के साथ मुलाकात की या उससे पहले जब एक बोर्ड बना, तब उन्होंने उसका इंकशाफ ही नहीं किया कि मेरी एक बनाई जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये उस वक्त तक बातें बहस बराए बहस हम भी करते हैं कि 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़मा मिली, 8 को सलमान सफदर मिले, नहीं बात हुई। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने ये तस्लीम किया है कि उनकी आंख में तकलीफ है और हम उनका इलाज कराएंगे, तो फिर डिले किया। अब आप पिछली बातें छोड़ दें, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास वो कैदी है, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें और ओपनली आएँ कि जी हाँ हम करा रहे हैं। क्यों डिले कर रहे हैं? जैसे अब कल रात अगर अल-शिफा ट्रस्ट के 2 डॉक्टर्स ने उनका मुआयना कर लिया है, अब ये पता नहीं आप प्रोग्राम कब चलाएंगे, कल इंशाल्लाह पब्लिक हो चुका हो, उस हिसाब से हो जाएगा कि जब वो देख रहे हैं तो आप इलाज के लिए ले जाए ना यार। आप किसी इसमें ना आए कि जी पीटीआई थ्रेट कर रही है तो हम नहीं कराएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरी करें। नहीं तो कहीं डील का मौसम तो नहीं आ गया? नहीं, अगर वो भी है तो पब्लिक कर दे। नहीं हो रहा आपसे डील, जिन्होंने करनी है कर लेंगे, पहले भी तो होती रही है। आपको क्या लगता है कि कोई डील होगी? नहीं, मैं इस वक्त जब तक इमरान खान की आंख के मामले पे गवर्नमेंट की ये जो कल रात मुआयना हुआ है वो रिपोर्ट नहीं आती और उसके बाद के मामलात नहीं आते, मैं ये तबसरा नहीं करूँगा कि ये डील और ढील है। उसकी सेहत के ऊपर ये तबसरा ही गलत है। मतलब कोई एनआरओ नहीं सबसे नहीं, एनआरओ भी हो, लेकिन इस वक्त ये बहस का मौजू नहीं है। इस वक्त आप पहले उसका इलाज करा देना, हमें रिपोर्ट दे दें। हर शहरी का, हर जर्नलिस्ट का ये राइट है, उसकी फैमिली का राइट है सबसे पहले कि उनके साथ उनकी ओरिजिनल रिपोर्ट शेयर की जाए। बिल्कुल सही। जो रिपोर्ट उनके पास है और वो लेके बैठे हुए, तो वो भी बेनकाब कर देना कि उस रिपोर्ट में क्या था जो इनको दी गई थी और ये क्यों खामोश थे। जो लोग ये दावा करते हैं कि अलीमा खान साहिबा को बता के लाए गए थे, तो अलीमा नहीं बता रही, तो जिन्होंने बताया था वो ओपन हो जाएंगे। क्यों खुफिया रख रहे हैं कि अगर अलीमा ने नहीं पब्लिक किया था और इस वजह से नहीं किया था कि लोग वहाँ चले जाएंगे, तो ये भी बात बता दी जाए कि आइंदा भी ना जाएं। अगर इलाज होना है तो आप अपने लीडर नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बिरूने मुल्क भेजा जाए, तो इमरान खान भी चाहते हैं कि बिरूने मुल्क भेजा जाए। एक मिनट, वो चाहते हैं या नहीं चाहते? इलाज के लिए नवाज शरीफ भी तो बाहर गए थे। बिल्कुल गए थे। तो फिर इसमें कोई नया सवाल तो कोई नहीं है ना। अगर इलाज है तो कराएं। तो सुहेल अफरीदी जो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये क्या कोई नया 9 मई और इस तरह का कोई सेगमेंट तो नहीं नजर आता? आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये एहतजाज है, अपने घर के सामने आप बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या अर्ज है? नहीं, वो तो ये भी तो हाउस के बाहर कर रहे हैं या पार्लियामेंट हाउस के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं, तो यही तो जगह है राइट। उससे एहतजाज वो एहतजाज की बात गलत है, जो लोगों के रास्ते रोक रहे हैं, जिससे आम आदमी तकलीफ में है, वो सुहेल अफरीदी को बतौर वज़ीर आला देखना चाहिए कि वो काम ना करें। लोगों का प्रोटेस्ट राइट है, लेकिन उनका भी राइट है जो उस रास्ते से गुजरते हैं जिनके रास्ते की बंदिश की गई है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इनकी जितनी लीडरशिप है वफाक की या सूबों की, होता है ना कि हर बंदा चाहता है कि मेरे जरिए इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से राबते हों, तो हर बंदा अपनी 2-2 इंटों की सल्तनत बनाकर अपने बयानबाजी देता है। एक पेज पर तो नजर नहीं आती पीटीआई, उसकी क्या वजह? ये तो तकसीम होती है, जब इब्तला का दौर होता है, इक़्तिदार में भी लड़ाइयाँ होती हैं और अपोजिशन में भी होती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं पीटीआई के अंदर। हर 3 माह बाद नया चेहरा क्यों आता है? नहीं, चेहरा आते रहे, ये उसकी लीडरशिप की
मजबूती है कि जिसको वो दिल करता है वो लीडर बन जाता है। ये तो इमरान खान की सिस्टम पे अपनी पार्टी के अंदर ग्रिप है ना, पब्लिक पॉपुलैरिटी है, उस पर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने जब बदला है तो ये जब गंडापुर को लगाया था तो उन्होंने लगाया था ना, किसी और ने तो नहीं लगाया था। बुजदार लगाया था तो उन्होंने लगाया था, निकाले तो उन्होंने निकाले, जो भाग गए उन्होंने पार्टी में साथ में लाए थे वो छोड़ के भी चले गए। तो ये तो हमारे यहाँ एक 78 साल से सिलसिला ही है क्या बोदला साहब। 3 दिन पहले आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले और बड़ी आपने जो इस्लाही एक ट्वीट की, बड़ी वायरल हुई और पूरी कौम ने उसको सराहा भी कि आपने एक इस्लाह के लिए की है और उसके ऊपर आपकी मुलाकात हुई। आपको लगता है कि जो आपने ट्वीट की है उसके कोई असरात मुरतब होंगे बाद में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर से जब बात हुई, इसहाक डार मौजूद थे, उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स किया कि जो रात के यूनिट हैं वो बदले में यूनिट के बदले यूनिट फ्री दिया जाना चाहिए और जो प्रॉफिट के ऊपर है उसके ऊपर बात कर लें। अब मैं फैसले का मुंतज़िर हूँ। डार साहब ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि यूनिट के बदले में यूनिट मिलना चाहिए, चाहे वो दिन में है चाहे वो रात में है। प्रॉफिट के ऊपर मैंने कहा जी बिल्कुल, हमको कारोबार के लिए तो लगाए नहीं, जिन्होंने कारोबार के लिए लगाया उनका बंद कर दें। लेकिन आपको कोई यकीन दहानी करवाई कि इसके ऊपर कुछ ऐसा अमल होगा? देखिए, मैं यकीन दहानी लेने, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने जो बात समझी वो लिखी भी और जाके सामने भी कह दी। उनको, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझ आई कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अब उस बात को जिसको वो समझते हैं अपनी टीम से डिस्कस करेंगे। अगर वो पब्लिक में फ़ायदा होगा तो हम कहेंगे बहुत अच्छा कर दिया, नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे कि आपने ज़्यादती की, समझने के बाद नहीं की। फिर जिनकी समझ में आ रही है, फिर जो लोग कह रहे हैं कि आपने ये सोलर ख़त्म करके नए IPPs के साथ मुआहदे करने हैं, मर्जी के रेट होने और कमीशन होने हैं, तो फिर अवैध सगारी को उसका जवाब देना आपने उनको ये बताया नहीं कि इससे हुकूमत को भी नुकसान है और आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून भी मुश्किलात में आएगी? क्योंकि ये किसान जो है ट्यूबवेल चला रहा है, जो 5 मरले का घर चला रहा है। बोदला साहब जो पार्टी चला रहे हैं ना, ये नुकसान फ़ायदा उनके सोचने का काम है, वो रोटी को चोची नहीं कहते। लेकिन आपने मतलब बताया उनको? हमने तो बड़ी सीधी सी बात की है, उसमें कोई शक शुबे वाली कहानी कोई नहीं की। तो वैस लगारी से नहीं मुलाकात हुई जिसने ये फैसले के अंदर जो शामिल था? वो कहता है, मेरी वाइफ ने भी मुझे कहा, तो मैंने कहा कि आपकी भाभी यानी हमारी भाभी ने जो बात आपसे कही है, हम आपको 10 गुना ज़्यादा कहते हैं कि आप खुद लाड हैं, आप सुमनदार हैं। आप एलीट की गाली आम आदमी को जो सोलर का सारिफ है उसको क्यों देते हैं? 10-15 kV आम लोग लगाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घर विलाज हैं जिसमें 20-20, 15-15 AC चल रहे हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं सोलर पे, उनसे जाके बात करें। जो मिडिल क्लासिया है उसको तो वैसे ही आपको छेड़ना नहीं चाहिए, बल्कि तरगीब देनी चाहिए। और बड़े वाले से आप प्रॉफिट में पैसे भी लें, टिका के लें, कौन रोकता है आपको? बलूचिस्तान के हालात पर क्या कहेंगे, कैसे काबू आएंगे? देखिए जी, मेरे हिसाब किताब में प्राइम मिनिस्टर को वहाँ डेरे लगानी चाहिए, जाके वहाँ बैठना चाहिए तमाम सियासी जमातों से, और जो लोग नाराज़ हैं, नाराज़ से मुराद बागी नहीं, उन लोगों के साथ मुकालमा होना चाहिए। अपनी टीमें, जैसे शहबाज शरीफ पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे, सैलाब आया, कुछ आया तो सेक्रेटरियों को बिठा देते थे, तो अपने वज़ीरों की टीम बनाएं और बिठाएं, चाहे वो एक्स-फाटा का इशू हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इशू हो, वहाँ पे लोगों को बिठाना चाहिए, बात करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, वहाँ पे रोज़गार के लिए इजाफी नौकरियाँ भी देनी चाहिए और बलूचिस्तान के छोटे बच्चों को दानिश स्कूलों में दाखिला देना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ वहाँ गई, उन्होंने फ़ंड भी दिए, एक अच्छा मतलब बड़ा मस्बत रवैया दिखाया, तो बाकी वज़रा आला कहाँ सोए हुए हैं? उनको नहीं जाकर वहाँ पर एक हमदर्दी? बाकी वज़रा आला में तो सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी के तो ये वज़ीर आला हैं, तो मुराद अली शाह सिंध से जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा खुद बड़ी मुश्किल में है, मुराद अली शाह को आगे निकलना चाहिए, फंडिंग में हिस्सा डालना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी, ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट पहले भी बहुत ज़्यादा दे रही है और देना चाहिए, ताकि जो महरूमी की बात है ना, वो एहसास से पहले हमें हसास होना होगा, हमें वहाँ महरूमी को दूर करना होगा, अहले पाकिस्तान को। जब आपका कोई हिस्सा ज़ख्मी हो या ख़राब हो तो उसकी दिलजोई के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें किसी के नारे पे नहीं जाना चाहिए, हमें किसी प्रेशर पे नहीं जाना चाहिए। विफाक को बिल्कुल अपने बड़े भाई के हिस्से के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को, मेरे ख्याल में अभी अमेरिका से आते हैं, इन्हें वहाँ डेरे लगाने चाहिए, बलूचिस्तान में बैठें कुछ दिन और लोगों के साथ अपनी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, सबको लगाएं, कौम परस्त जमातों से गुफ्तगू करें। लोगों को एक शमूलियत का एहसास होना चाहिए कि हमारे दुख में, हमारे गम में, हमारी जो महरूमियाँ हैं उनमें फेडरल गवर्नमेंट बराबर की शरीक हो रही है। मरीम नवाज ने तो किया ही बेहतरीन काम है, बिल्कुल बड़ा अच्छा वो साइन किया, फ्री हुई हैं, उधर वो वहाँ पहुँची हैं, पैसे भी दे के आई हैं, और मेरे ख्याल में कि पैसों से ज़्यादा वहाँ की जो ट्रेनिंग का काम है ना, चाहे वो स्कूल के इसातिज़ा हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस है, 1122 है हमारा पंजाब का, उसमें लेके आएँ और जो फोर्सेस की ट्रेनिंग है पंजाब के स्कूलों में ला के उन फोर्सेस को ट्रेन करवाना चाहिए। बिल्कुल पैसे से ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत यह है कि आम आदमी की हिफाजत के लिए लॉ एंड ऑर्डर पे मजबूत किया जाए। बिल्कुल। कल मरीम नवाज शरीफ ने एक ऐलान किया है, बड़ा अच्छा ऐलान है, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, इतने कंट्रीज़ में गए हैं, तो उन्होंने जो हस्पतालों का निज़ाम है उसे पेपरलेस कर दिया,
कि उन्होंने कहा कि टोटल कंप्यूटराइज होगा और इस तरह से निज़ाम चलेगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की दुखती रग पे हाथ रखा है। ठीक है। जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस पे और ख़ास तौर पे जेनरिक नेम के ऊपर दवाई की बात कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब वो आम पेशेंट को दवाई की मुसलसल फरामी की बात कर रही हैं। उन्होंने उसके अलावा जो 5 लाख एकड़ ज़मीन बांटने का कहा हाँ जी, है, तो भी 60,000 लोगों को तकरीबन देखिए, फ़ायदा अभी होगा। भी ये जो उनके सारे प्रोग्राम हैं वो ये नहीं है कि वो PMLN बेस्ड है, वो आम आदमी को उसके जो मेरिट का तरीक़ाकार रखा गया है कुरानंदाजी में, जिस किसी भी जमात से तो हो, वो सबको मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अच्छा है। अगले हफ्ते एक अहम मुलाकात हो रही वाशिंगटन DC में। 2 शख्सियात पाकिस्तान से जा रही हैं और एक वहाँ पर दुनिया का चौधरी है ट्रंप, वो उनको दावत दे रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है, क्या नकात? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बाकी दीगर 7 इस्लामी ममालिक के साथ, बड़ों के साथ तय करके, आप देख रहे हैं अभी भी सागदार साहब सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं मुसलमान ममालिक जो इसके CDF का ये बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं, हमारे CDF भी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तो सब मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमारा एक ही वर्जन होगा। और पाकिस्तान ने तो कहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस भी बना है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक जो बैतुल मुक़द्दस है वो कैपिटल होना चाहिए, फ़लस्तीन की अलग रियासत होनी चाहिए। तो हमारा यही इरादा होगा और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी बात है। अभी आखिरी सवाल, कंपनी यही चलेगी? देखें, ये जो हर जगह पे इकट्ठे जा रहे हैं, नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान, ये सारे इकट्ठे होते हैं और सारे बिखर अच्छी बात है। लेकिन शहबाज शरीफ के होते हुए मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज साथ साथ हो। हम जो काम कर रहे हैं, जैसे वो SIFC बना है, तो वो एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन के हिसाब से बना है कि मिल के सारे फैसले करें, क्योंकि वो जो हो जाता है ना कि जी फ़ौज क्यों और फ़ौज क्यों नहीं, तो बेहतर है कि सारे मिल के चलें, जो हमारे हालात हैं उसके मुताबिक ये बेहतरीन फैसला हो। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने कीमती वक्त दिया। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।